ना उनका नाम किताबों में मिलता है, ना उनकी कहानी स्कूल में पढ़ाई जाती, लेकिन ओडिशा की मिट्टी आज भी उनकी कहानी सुनाती। सेक्शन 1, इंट्रोडक्शन, द फॉरगॉटन पेजेस ऑफ 1857। जब भी हम 1857 के इंडियन रेबेलियन की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में मीरठ, कानपुर, अवध और दिल्ली की तस्वीरें आती है। हम मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे की कहानियां सुनते आए हैं, लेकिन आज हम हिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर को खोलेंगे जो हमारी किताबों में कहीं दबा दिया गया है। एक ऐसी कहानी जो नॉर्थर्न प्लेन से दूर वेस्टर्न ओडिशा के घने और खतरनाक जंगलों में शुरू हुई थी। एक कहानी है संबलपुर की। संबलपुर एक ऐसी जगह थी जहां अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई बहुत जल्दी शुरू हो गई थी, 1857 की बड़ी क्रांति से लगभग 30 साल पहले ही। और जब 1857 की क्रांति खत्म हो गई, तब भी वहां के लोगों ने कई सालों तक अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। इस प्रोट्रैक्टेड गुएरिला वॉर के एपिसेंटर में थी संबलपुर की चौहान रॉयल फैमिली, और इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे इंडोमिटेबल वीर सुरेंद्र साई और उनके लॉयल ब्रदर्स, जिनमें से एक थे वीर छबीला साई। आज हम उस महान योद्धा, उनके टैक्टिकल ब्रिलियंस और कूदोपाली के उस खूनी दिन की बात करेंगे, जिसे अब हिस्टोरियंस जालियानवाला बाग मसाकर जितना ही सिग्निफिकेंट मान। सेक्शन 2, द जेनेसिस ऑफ द अपराइजिंग, द सक्सेशन क्राइसिस। इस रेबेलियन की आग अचानक नहीं भड़की थी। इसकी शुरुआत 1827 में हुई थी, जब संबलपुर के महाराजा महाराज साई की डेथ हुई और उनका कोई मेल वारिस नहीं था। चौहान डायनेस्टी के रूल्स के हिसाब से थ्रोन किसी मेल को ही मिलना चाहिए था। मरने से पहले महाराजा ने सुरेंद्र साई को अपना राइटफुल सक्सेसर चुन लिया था। सुरेंद्र साई, जो चौहान डायनेस्टी के डायरेक्ट डिसेंडेंट थे, उनका क्लेम सबसे स्ट्रॉन्ग था। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सुरेंद्र साई का फियर्सली इंडिपेंडेंट नेचर बिल्कुल पसंद नहीं था। ब्रिटिशर्स को एक पपेट रूलर चाहिए था, इसीलिए उन्होंने सुरेंद्र साई के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया और लेट महाराजा की विडो रानी मोहन कुमारी को थ्रोन पर बिठा दिया। ये फैसला लोकल परंपराओं और विरासत के कानून, जो ज्यादातर मर्दों को हक देते थे, उनके खिलाफ था, इसलिए लोगों को ये गलत लगा। सुरेंद्र साई उस वक्त सिर्फ 18 साल के थे, लेकिन उन्होंने और उनके भाइयों ने तुरंत ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ एक लो इंटेंसिटी गुरिल्ला वॉर शुरू कर दी। इन भाइयों की यूनिटी इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। धर्म सिंह के 6 बेटे थे, वीर सुरेंद्र, उदांतो, ध्रुव, उज्जवल, मेदिनी और छबीला साई। उन सब ने अपनी पूरी जिंदगी इस एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में लगा दी। 1840 आते आते ब्रिटिशर्स ने एक सीवियर मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन में सुरेंद्र साई, उदांतो साई और उनके अंकल बलराम सिंह को कैप्चर कर लिया। उन्हें हजारीबाग जेल भेज दिया, जहां उन्होंने अगले 17 साल बिताए। पीछे से 1849 में लॉर्ड डेलहाउसी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का यूज करके संबलपुर को पूरी तरह से ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्स कर लिया। सेक्शन 3, द 1857 स्पार्क एंड द सबाल्टर्न अलायंस। 1857 की गर्मियों में ग्रेट रिवॉल्ट की आग हजारीबाग तक पहुंची। बागी सिपाहियों ने जेल के दरवाजे तोड़ दिए और 17 साल की कैद के बाद सुरेंद्र साई और उदांतो साई आजाद हो गए। वो तुरंत वापस संबलपुर आए। उनके आते ही उनके भाइयों, खासकर वीर छबीला साई ने एक मैसिव फोर्स मोबिलाइज कर ली। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। ब्रिटिशर्स की क्रूएल लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज और एक्सप्लॉयटेशन से लोकल ट्राइबल्स जैसे गोंड्स, बिंझल्स और कोन्स और यहाँ तक कि जमींदार भी बहुत गुस्से में थे। वीर सुरेंद्र साई और वीर छबीला साई ने इन सबको एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया। घेंस के जमींदार माधो सिंह, कोलाबीरा के करुणाकर सिंह नायक और उनके ट्राइबल फाइटर्स ने चौहान ब्रदर्स को अपना सुप्रीम कमांड मान लिया। अब आती है बात गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स की, जिसमें वीर छबीला साई माहिर थे। इन फाइटर्स के पास ब्रिटिशर्स जैसी मॉडर्न राइफल्स या आर्टिलरी नहीं थी, लेकिन उनके पास वेस्टर्न ओडिशा के घने और इनपेनिट्रेबल फॉरेस्ट थे। छबीला साई और बाकी कमांडर्स ने ऐसी टैक्टिक अपनाई जिसने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज कर दिया। उन्होंने डार्क स्टेशंस को जला दिए, जिससे कलकत्ता से बॉम्बे का ब्रिटिश कम्युनिकेशन नेटवर्क पूरी तरह डिस्ट्रॉय हुआ। सभी मेन सप्लाई रूट्स और माउंटेन पासेस को भी ब्लॉक कर दिया। हिट एंड रन एम्बुशेस शुरू कर दिए। छबीला साई की लीडरशिप में मोबाइल रेबल यूनिट्स अचानक घने जंगलों से निकलते, ब्रिटिश डिटैचमेंट्स पर अटैक करते और वापस जंगल में गायब हो जाते। इन डेंस फॉरेस्ट्स में ब्रिटिश कैवलरी और कैनन्स पूरी तरह बेकार थे।
हालत इतने खराब हो गए थे कि ब्रिटिश स्पाइस रेबल्स के एरियाज में पेनिट्रेट ही नहीं कर पाते थे Steady on और men. कॉलोनियल Keep the गवर्नमेंट को formation मैसिव tight. री मंगवानी पड़ी। सेक्शन 4, द क्रूसिबल ऑफ रेजिस्टेंस, द बैटल ऑफ कुदोपाली। रेबल्स ने संबलपुर को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया था। इस आइसोलेशन को तोड़ने के लिए दिसंबर 1857 में ब्रिटिश हाई कमांड ने नागपुर से एक एलीट इररेगुलर कैवलरी भेजी थी, जिसे कमांड कर रहे थे कैप्टन E.G. वुड। लगातार हमलों का सामना करते हुए कैप्टन वुड किसी तरह संबलपुर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने फैसला किया कि अगर बागियों को रोकना है तो उनके मेन बेस पर सीधा हमला करना होगा। इसके लिए उन्होंने निशाना बनाया कुदोपाली को, जहां लगभग 1500 रेबेल्स जमा थे। इस पूरी सेना की कमांड वीर सुरेंद्र साई और उनके तेज और जोशीले छोटे भाई छबीलो साई के हाथों में। 30 दिसंबर 1857 का दिन था। कैप्टन वुड ने कुदोपाली की सुरक्षा दीवारों पर अचानक हमला कर दिया। शुरुआत में रेबल्स ने पत्थर की दीवारों और नेचुरल डिफेंसेस के पीछे से अंग्रेजों को जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन जब वुड को लगा कि सीधा हमला करने से उसकी सेना को बहुत नुकसान होगा, तो उसने एक चालाकी भरी स्ट्रेटेजी यूज की, फेन्ड रिट्रीट। उसने अपनी सेना को ऐसा दिखाने को कहा जैसे वो डर कर पहाड़ी से नीचे भाग रहे हों, लेकिन असल में उसकी एलीट कैवलरी छुपकर मौका देख रही थी। रेबेल्स, जो अब तक छुपकर और समझदारी से लड़ रहे थे, इस यूरोपियन मिलिट्री ट्रिक को समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि अंग्रेज सच में डर कर भाग रहे हैं और यहाँ से लड़ाई का मूड बदलने लगा। जीत के जोश में रेबेल्स अपनी सुरक्षित जगह छोड़कर नीचे खुले मैदान में आ गए, और वही कैप्टन वुड का असली प्लान। जैसे ही वो ओपन टेरेन में आए, वुड ने तुरंत अपना झूठा रिट्रीट रोका और एक भयंकर कैवलरी चार्ज का ऑर्डर दे दिया। घोड़ों पर सवार ब्रिटिश सैनिकों ने तलवारों और बंदूकों से निहत्थे रेबल्स पर हमला कर दिया, और देखते ही देखते यह एक भयंकर कत्लेआम में बदल गया, जिसमें 53 क्रांतिकारी वहीं शहीद हो गए। इन शहीदों में एक बड़ा नाम था छबीला साई का। जब उन्हें समझ आया कि यह एक चाल थी, वो तुरंत अपने घोड़े की तरफ भागे ताकि अपनी सेना को दोबारा संगठित कर सकें, लेकिन एक गोली उनकी पीठ पर लग गई। वीर छबीला साई ने उसी कूदोपाली की पहाड़ी पर अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। इसके बाद अंग्रेजों ने जो रेबेल जिंदा बचे थे उनको पकड़ लिया, और उनमें से कईयों को बिना किसी ट्रायल के सीधा फांसी दे दी गई। सेक्शन 5, द आफ्टरमैथ, वेंजेंस एंड बिट्रेयल। कूदोपाली का मसाकर और वीर छोबिलो साई की मौत एक टर्निंग पॉइंट थी। चौहान फैमिली और रेबेल्स के लिए अब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल आजादी की लड़ाई नहीं, एक बदले की लड़ाई बन चुकी थी। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए फरवरी 1858 में रेबेल्स ने पहाड़ और सिरगिड़ा हिल्स में कैप्टन वुडब्रिज को एक ब्रूटल एनकाउंटर में मार गिराया। लेकिन कूदोपाली की हार के बाद ब्रिटिश फोर्सेस काफी एग्रेसिव हो चुकी थी। उन्होंने मैसिव मिलिट्री रीइंफोर्समेंट बुलाई और स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई। जो भी गांव रेबेल्स की थोड़ी सी भी मदद करता, उसे ब्रिटिश ट्रूप्स पूरी तरह जला देते। सालों तक जंगलों में गुरिल्ला युद्ध, भूख, तकलीफ और अपनों को खोने के बाद वीर सुरेंद्र साई और उनके साथी थक चुके थे, पर उनका हौसला अभी भी जिंदा था। तब ब्रिटिशर्स ने एक नई चाल चली। उन्होंने दिया एक फ्री पार्डन का वादा, यानी अगर वीर सुरेंद्र साई सरेंडर कर दें तो उन्हें और उनके साथियों को माफ कर दिया जाएगा, कोई सजा नहीं दी जाएगी और वो शांति से जी सकेंगे। अपने लोगों के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए 1862 में वीर सुरेंद्र साई ने सरेंडर कर दिया। लेकिन पर जैसा कि ब्रिटिशर्स की फितरत थी, उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। शांति का वादा एक झूठ निकला, क्योंकि वीर सुरेंद्र साई का प्रभाव वेस्टर्न ओडिशा के हर कोने में जिंदा था। लोग उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं, अपनी आस, अपनी हिम्मत मानते थे। ब्रिटिशर्स जानते थे, जब तक सुरेंद्र साई आजाद हैं, विद्रोह की आग कभी नहीं बुझ सकती। 1864 में बिना किसी इंसाफ के एक शाम ट्रायल के नाम पर सिर्फ एक फॉर्मल ड्रामा किया गया, और फिर रात के अंधेरे में वीर सुरेंद्र साई और उनके जिंदा बचे भाइयों को अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। ना कोई मौका, ना कोई सफाई। उन्हें उनकी मिट्टी, उनकी जन्मभूमि ओडिशा से दूर ले जाया गया, मध्य प्रदेश के एक सुनसान और खौफनाक किले में, आसिरगढ़ फोर्ट, जहां उन्हें कैद कर दिया गया, दुनिया से बिल्कुल अलग। वहीं उस अंधेरी काल कोठरी में 28 फरवरी 1884 को भारत का ये महान सपूत
वीर सुरेंद्र साई 37 साल जेल में बिताने के बाद और अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह से खोने के बाद शहीद हो गए। कुछ कहानियां सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और ओडिशा की मिट्टी में ये वीरता आज भी जिंदा है। सुनिए एक छोटी सी कविता उस वीर के लिए। ଜଙ୍ଗଲର ଗଭୀର ନୀରବତାରେ ଉଠିଲା ଗର୍ଜନ ଏକ ସିଂହ ବୋଲି। ସେହି ନାମ ଥିଲା ଛବିଳ ସାଇଁ। ଭୟକୁ ଯେ ଜିତିଲା ନିଜର ଶକ୍ତି ତୋଳି। ନଥିଲା ଭୟ ତାଙ୍କ ନଥିଲା ବୀରତା, ଧରିଥାଏ ସତ୍ୟ ସାହସର ଭାଲା। ହାତରେ ଧରି ଅସ୍ତ୍ର ହୃଦୟରେ ଜ୍ୱାଳା, ମାଟି ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ମାଳା। ମାଟିର ସନ୍ତାନ ଦେଶର ଗୌରବ, ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ହୃଦୟ। ଶତ୍ରୁ ଦେଖି କମ୍ପୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମରେ, ଯେଠାରେ ଥିଲେ ସେଠାରେ ଜୟ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କ ଭ୍ରାତା, ଜନହିତ ଲାଗି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାଣ ତାର। ବୀର ଛବିଳ ସାଇଁ ଆମର, ତାଙ୍କ ସାହସ ପାଇଁ ହସୁଛି ସମ୍ବଲପୁର, ହସୁଛି ସମ୍ବଲପୁର। इन स्टांजाज में ये बताया गया है कि जंगल की गहरी खामोशी को तोड़ते हुए एक शेर की तरह गरज उठा एक नाम, वीर छबीला साई। ना उन्हें डर था, ना ही किसी तरह की कमजोरी। उनका जीवन सिर्फ एक चीज के लिए था, सच, साहस और अपनी मिट्टी के लिए लड़ना। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो इस धरती के सच्चे बेटे और देश के गौरव थे। उनका नाम सुनकर दुश्मन भी कांप उठते थे, क्योंकि उनकी हिम्मत ही उनकी पहचान थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई के भाई भी थे। उन्होंने भी अपनी जान देश के लिए दे दी और आज भी संबलपुर उनकी वीरता पर गर्व करता है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, एक सोच की है, डर को हराकर वीर बनने की। सेक्शन 6 लेगेसी, द सागा ऑफ कुदोपाली। एक लंबा अरसा बीत गया और मेन स्ट्रीम हिस्ट्री ने ओडिशा के इन जंगल वॉरियर्स को लगभग भुला ही दिया। इनका संघर्ष किताबों में नहीं, बल्कि गांव के गानों में और ट्राइबल कहानियों में ही जिंदा रहा। शायद इसीलिए ये वीरता की कहानियां नेशनल स्टेज तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन अब हवा बदल रही है। हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब पब्लिश की, द सागा ऑफ कुदोपाली, द अनसंग स्टोरी ऑफ 1857। इसे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने अनवेल किया। एक ऐसा कदम जो इतिहास को उसका हक वापस दे रहा है। ये किताब कुदोपाली के उस खूनी दिन को और वीर छबीलो साई के बलिदान को पहली बार नेशनल लेवल पर रोशनी में ला रही है। वेस्टर्न ओडिशा के घने जंगलों में वीर सुरेंद्र साई, वीर छबीलो साई और उनके हजारों ट्राइबल साथियों ने आजादी की ऐसी आग जलाई थी जिसे ब्रिटिश एम्पायर का पूरा मिलिट्री पावर भी नहीं बुझा पाया। अब जिम्मेदारी हमारी है इन अनसंग हीरोज को याद रखने की, उनकी कहानियों को आगे बढ़ाने की, क्योंकि इन्हीं के लहू से आजादी के पौधे को पानी मिला था। जय हिंद, जय भारत।